नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड की बोर्ड बैठक आज प्रशासनिक भवन में आयोजित की गई, जिसमें कर्मचारी और दुग्ध उत्पादों के हितों में कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए। इसके साथ ही प्रोत्साहन हेतु एक विद्यालय के हॉकी खिलाड़ियों को चेक वितरण किया गया। आज नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड की बोर्ड बैठक में 32 बिंदुओं पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इसी क्रम में लगभग 80 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने जा रहे 1.5 लाख लीटर क्षमता वाले अत्याधुनिक प्लांट संयंत्र के जल्द उद्घाटन के साथ ही 1000 लोगों की क्षमता वाले आधुनिक कॉन्फ्रेंस हॉल तथा किसानों के ठहरने के लिए नए गेस्ट हाउस के निर्माण पर भी सहमति बनी। वहीं नैनीताल दुग्ध संघ में कार्य करने वाली एक फर्म के द्वारा ईपीएफओ में लाखों की गड़बड़ी के विरुद्ध कार्रवाई की बात कही। तो विदित है कि पूर्व में हमारी प्रोत्साहन राशि और साइलेज अनुदान इत्यादि रुका था, लेकिन कल अनुपूरक बजट में हमें 10 करोड़ रुपए साइलेज के लिए और 11 करोड़ रुपए प्रोत्साहन राशि माननीय दुग्ध विकास मंत्री श्रीमान सौरभ बोगुणा जी के प्रयास से और श्रीमान माननीय पुष्कर सिंह धामी जो यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, उनके आशीर्वाद से हमें प्राप्त हुई है। निश्चित रूप से 52,000 दुग्ध उत्पादकों के हित में सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मैं उसके लिए अपनी ओर से और अपने जनपद के 29,000 दुग्ध उत्पादकों की ओर से माननीय मंत्री सौरभ बोगुणा जी का और माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, सरकार का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आज हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण बोर्ड की बैठक हुई। लगभग 32 बिंदु उसमें थे और सब में सकारात्मक चर्चा हुई। उसमें एक तो जो हमने आज ऐतिहासिक निर्णय लिया है, कामगारों को बहुत कम मानदेय मिल रहा है, इस तरह से वो दुग्ध संघ में काम कर रहे हैं, अपना योगदान दे रहे हैं। 20-20 साल हो गए उनको, 25-25 वर्ष उनने अपने जीवन के दे दिए, लेकिन हम उनको 15,000 14,000 ऐसा मानदेय दे रहे हैं। उसमें हमारी प्रबंधक कमेटी ने निर्णय लिया कि अपने प्रॉफिट से हम 25,000, 24,000, 23,000 और 22,000 और 21,000 श्रेणीवार उनको मानदेय देंगे। उसका प्रस्ताव हमने पारित करा और उसके पूर्व में भी हमने पारित करा था, लेकिन आज दोबारा हमने उस प्रस्ताव को रखा है और उसके अनुमोदन के लिए मैंने जीएम साहब को और अपने प्रभारी प्रशासन को कहा है कि उसमें शीघ्र निबंधक महोदय से इसका अनुमोदन ला करके उसे एजीएम से पहले या दिवाली तक उसको हम लागू करने का प्रयास कर रहे हैं। ये अपने आप में दुग्ध संघ इतिहास में ऐतिहासिक निर्णय होगा कि जब हमने 10-10 हजार रुपए के आसपास अपने कामगार बंधुओं का मानदेय बढ़ाया है। साथ ही उनकी बहुत कम पारिश्रमिक को देखते हुए, क्योंकि आज हर परिवार को साधन चाहिए, तो हमने अपने कामगारों को ठेकेदार और दुग्ध संघ की शर्तों पर 1 लाख रुपए तक बाइक का ऋण देने का भी निर्णय लिया है। हम उनको 1 लाख का बाइक ऋण दुग्ध संघ स्तर से देंगे। साथ ही जो हमारे नियमित कर्मचारी थे उनको 2 लाख रुपए कर्मचारी कल्याण निधि से हम लोन देते थे आवास के लिए आसान किस्तों पे, तो उसको भी महंगाई को देखते हुए हमने 5 लाख करने का निर्णय लिया है, जिससे मैं कह सकता हूँ कि कर्मचारियों के हित में भी हमने निर्णय लिया है। साथ ही जो कामगार बंधु हैं उनको 2 जोड़ी ड्रेस और 1 जोड़ी जूता दुग्ध संघ स्तर से दिवाली से पहले दिया जाएगा। जो उनको प्रोत्साहन राशि है वो बढ़ा के दी जाएगी। लगभग 2 करोड़ से 2.5 करोड़ के बीच का हम बैलेंस शीट का आकलन कर रहे हैं। हम एरियर की धनराशि अपने 29,000 दुग्ध उत्पादकों को देने वाले हैं। ऐसे ही बहुत महत्वपूर्ण निर्णय हमारे हुए हैं। और एक महत्वपूर्ण निर्णय जो हमारे कामगार बंधुओं ने बीच में पत्र दिया था कि हम काम बंद करेंगे, टूल डाउन करेंगे, तो आचार संहिता के कारण मैंने उनसे वार्ता करी थी, हमारे जीएम साहब ने वार्ता करी थी, हमारे प्रशासन ने वार्ता करी थी, तो उन्होंने हमको समय दिया था आचार संहिता के हटने के बाद हमारे ईपीएफ का उचित समाधान निकाले। क्योंकि आप सबको पता है कि सिद्धि इंटरप्राइजेज द्वारा 35 लाख रुपए हमारे 165 कर्मचारियों का गबन किया गया है, जो कि बहुत घोर अनियमितता है। और उसमें दुग्ध संघ स्तर से 4 महीने से लगातार ईपीएफ कार्यालय के अधिकारियों को पत्राचार किया जा रहा है, जिसमें सकारात्मक कार्रवाई नहीं होने से आज बोर्ड ने आक्रोश भी व्यक्त कराया है। और साथ ही 1 करोड़ 2 लाख रुपए जो दुग्ध संघ ने जीएसटी सिद्धि इंटरप्राइजेज को दी है वह भी जमा नहीं हुए, जिसकी गंभीर वित्तीय अनियमितता है। और जीएसटी के वरिष्ठ अधिकारियों को हमने पत्र के माध्यम से 3 या 4 बार अवगत करा दिया है, लेकिन आज बोर्ड की नाराजगी को देखते हुए मैंने पुनः यहाँ पर निर्णय लिया है कि ये मंडे को हमारे प्रभारी प्रशासन श्री संजय भागुनी जी और प्रभारी वित्त श्री उमेश पठालनी जी ईपीएफ के अधिकारियों से और जीएसटी कार्यालय से मैं पत्राचार के पूर्व में किए गए पत्राचार और आज की बैठक का संज्ञान लेते हुए वार्ता करेंगे, उनसे भेंट करेंगे और आवश्यक कार्रवाई की मांग करेंगे। मैं
अगर एक सप्ताह में ये नहीं होता तो मैं, मेरी प्रबंधक कमेटी माननीय मंत्री श्रीमान सौरभ बहुगुणा जी के पास और श्रीमान सचिव डेयरी विकास विभाग के पास एवं श्रीमान सचिव वित्त उत्तराखंड सरकार से मिलने वाले हैं कि इतनी बड़ी जीएसटी की राशि जो नैनीताल दुग्ध संघ ने दी है वो क्यों जीएसटी कार्यालय जमा नहीं करा रहा है। क्योंकि 2020 में एक जीएसटी का प्रावधान आया है, यदि संबंधित संस्था द्वारा दिया गया जीएसटी जमा नहीं होता है तो जीएसटी कार्यालय संबंधित फर्म से भी वसूली कर सकता है। अगर ऐसा भविष्य में होता है तो हमारे दुग्ध उत्पादकों को, दुग्ध संघ को, दुग्ध समिति को अत्यधिक नुकसान होगा। उसको बचने के लिए हमने निर्णय लिया है कि जीएसटी के अधिकारी उस पर तत्काल कार्रवाई करें। यदि फिर कार्रवाई नहीं होती है तो हम उसमें, चाहे हमको संबंधित फर्म के खिलाफ एफआईआर करनी पड़े या दुग्ध संघ को न्यायालय पर वाद दायर करना पड़े कि जीएसटी की वसूली शीघ्र जीएसटी करे और उससे उसके खिलाफ कार्रवाई, ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई हो, जिससे कि कोई वित्तीय भार नैनीताल दुग्ध संघ को या उत्पादकों को न पड़े। क्योंकि हम नैनीताल दुग्ध संघ के लिए, दुग्ध उत्पादकों के लिए और दुग्ध समिति के लिए मेरी बोर्ड, मेरे अधिकारी सजग रूप से कार्य कर रहे हैं, निष्ठा से कार्य कर रहे हैं। उसी का परिणाम है कि आज निरंतर पिछले 3-4 वर्षों से हम 2 से 2.5 करोड़ रुपया अधिक प्रॉफिट में हम हैं। और उस सब में मीडिया जनों का भी, आप सबका सहयोग नैनीताल दुग्ध संघ परिवार, आंचल परिवार को मिला है। मैं उसके लिए आप सबका भी धन्यवाद करता हूँ।